गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पुत्र प्रेम कहानी जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है की व्याख्या समझाएंगे। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथायोग व्यवहार भी करते थे। वे वकील थे, 2-3 गांव में उनकी जमींदारी भी थी, बैंक में कुछ भी रुपए थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में स्वभावतः प्रश्न होता था, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि दो में से किसी का कुछ भी उपकार न होता तो वे बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। देखिए, बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था। अर्थशास्त्र एक जो रुपए पैसे आय व्यय की गणना करने वाला एक शास्त्र है, आप जानते होंगे, जिसको हम अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र खूब पढ़े थे और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथायोग व्यवहार भी करते थे। वो अर्थशास्त्र से जितना ज्ञान प्राप्त किए थे उसका अपने जीवन पे यथासंभव उसका उपयोग भी करते थे। वे वकील थे, 2-3 गाँव में उनकी जमींदारी भी थी और वे पेशे से वकील थे। 2-3 गाँव में उनकी जमींदारी भी चलती थी। बैंक में भी कुछ रुपए रखे थे और बैंक में भी कुछ पूंजी जमा करके रखे थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था और जो बैंक में पूंजी बचा कर रखे थे वह उसी उनके अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का ज्ञान का फल था कि जो वो आय व्यय को किस तरह से किया जाता है उसको वो जानते थे। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में स्वभावतः प्रश्न होता, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य का। अगर कोई खर्च जो है उनके सामने आता तो वे ये पहले सोचते कि इससे मेरा उपकार होगा या किसी अन्य का। अगर दोनों में से किसी का भी उपकार ना होता तो बड़ी निर्दयता से उस रकम को वो क्या करते थे, बचा लेते थे। दबा उसका गला दबा देना मतलब उसको बचा लेते थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे और व्यर्थ पैसे को खर्च करना वे एक विष के समान समझते थे। जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन के स्तंभ बन गए थे और उसी अर्थशास्त्र जो उन्होंने पढ़ा था उसके ज्ञान का वो जीवन स्तंभ हो गया था, यानी उसके इधर उधर वो कभी कार्य नहीं करते थे। बाबू साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम प्रभुदास था और उनके 2 बेटे थे, जिसमें बड़े का नाम प्रभुदास और छोटे का नाम शिवदास था। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था, यानी एक कक्षा का केवल अंतर था, ज़्यादा अंतर नहीं था। दोनों ही चतुर थे, होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का अधिक स्नेह था। प्रभुदास बड़ा था, इस नाते उस पर जो है उनका ज़्यादा स्नेह था, ज़्यादा उसे प्यार करते थे। उसमें सदुत्साह की मात्रा अधिक थी और वह जो है थोड़ा उत्साहित था। पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थी और पिता को उससे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। वे उसे विद्योन्नत के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे और वे उसे विद्या प्राप्त करने के लिए उसे इंग्लैंड भेजना चाहते थे। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी और वो चाहते थे कि वह जो है पढ़ लिख कर बैरिस्टर बने। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, चूँकि परिस्थितियाँ को कोई नहीं जानता, परिस्थितियाँ किस तरह से उनके जीवन में हावी हुई या वे खुद नहीं जान पाए कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा पास करते ही क्या हो गया, ज्वर आने लगा। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 मास तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे पर ज्वर में कमी ना हुई और डॉक्टर जो है 1 मास तक, 1 महीने तक दिन रात आते रहे और उसका इलाज करते रहे, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा और जब वो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए तो दूसरे डॉक्टर आ गए, पर उससे भी कुछ लाभ न हुआ। लेकिन दूसरे डॉक्टर से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होता चला जाता था और प्रभुदास दिनों दिन उसका शरीर जो है कमज़ोर होता जाता था। उठने बैठने की शक्ति न थी, वो यहाँ तक कि उसके शरीर में इतनी शक्ति न रह गई कि वह उठ बैठ सके। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर हर्ष का कोई प्रश्न न दिखाई दिया और परीक्षा में प्रथम श्रेणी पास होने पर भी यह सुखद समाचार, खुशी का समाचार सुनकर भी उसके चेहरे पर कोई खुशी का माहौल नहीं आ पाया। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ने लगा था और कह रहे हैं कि उसका जो जीवन था वह एक बोझ सा लगने लगा था। एक रोज़ चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा और एक दिन चैतन्य दास डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या बात है,
कि 2 महीने हो गए और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ। और चैतन्य दास डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आज 2 महीना इलाज कराते हुआ अभी तक कोई दवा का असर नहीं हुआ, क्यों, ऐसा क्या है? डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता, मेरा अनुमान है कि यह ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब तपेदिक, जिसे आप टीबी बोलते हैं। और डॉक्टर साहब ने बता दिया कि इनको जो है ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। चैतन्य दास ने व्यग्र होकर कहा, तपेदिक? डॉक्टर साहब, जी हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर ने बताया कि हाँ, उसे तपेदिक हो गया है। चैतन्य दास ने अब आत्मविश्वास के भाव से कहा, मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो। तपेदिक हो गया? डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, हाँ, यह रोग बहुत ही गुप्त रीत से शरीर में प्रवेश करता है। और बता रहे हैं कि यह जो बहुत गुप्त रीत से प्रवेश करता है, इसे कोई जान नहीं पाता है। चैतन्य दास, मेरे खानदान में तो यह रोग किसी को ना था। चैतन्य दास कहते हैं कि यह तो मेरे खानदान में किसी को नहीं था। डॉक्टर साहब, संभव है मित्र से इसके जन्म मिले हों। और बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि हो सकता है कि मित्रों से इसको मिल गया हो। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचते रहे, अब बोले, क्या करना चाहिए? डॉक्टर, दवा करते रहिए, अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इसके अच्छे होने की आशा है। और डॉक्टर ने यह बता दिया कि अब दवा करते रहिए, अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, हो सकता है, आशा करता हूँ कि ठीक हो जाए। बस आज इतना ही, धन्यवाद।